everybody and welcome back to SK1AKS and I am back again with MIT assignments first of 802 physics course electricity and magnetism and आज हम लोग solve करेंगे problem 1.7 and this question is about two spherical charged shells. तो यहाँ पे question में हमें एक diagram given है. So here this problem this is problem 1.7. यहाँ पे पहले तो मैं ये फिगर ही बना लूंगा. Here are two charged spherical shells. तो पहले हमारे पास एक ऐसा काइंड का शेल है, इसके अंदर एक और शेल है as given in the figure. This is the outer shell, this is the inner shell. Inner shell की रेडियस क्या गिवन है? R1. आउटर शेल की रेडियस से R2 है. एंड फिर here is हम लोगों ने दूसरा एक सरफेस बनाया है at a distance r. Will tell why are we using this thing. अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पे पहले हमें क्या बताना है कि for r lesser than r1 मतलब inside the inner shell कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है. b में बताना है कि just outside the inner shell and inside the outer shell कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है. फिर outside the outer shell कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है. फिर will tell situation जहाँ पे फील्ड 0 है for outside the outer shell. फिर सिचुएशन जहां पे फील्ड 0 है, इन विच केस इज इट पॉसिबल फॉर बिटवीन द टू शेल्स, राइट. तो एबीसी में तो हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू ही बतानी है. सो लेट्स बिगिन विथ ए फॉर आर लेसर देन R1. यहाँ पे जो सिचुएशन है दैट इज R इज लेसर देन R1 मतलब इनसाइड द इनर शेल. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये शेल है जो कि चार्ज है. ऑब्वियसली दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नोज. इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी. ए का आंसर इज जस्ट क्लियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इनर शेल 0 होगी, क्योंकि जो भी यहाँ पे चार्ज है वो पूरा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके सरफेस पे, इनर शेल के सरफेस पे सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. जो आउटर शेल पे चार्ज है ये इसके अंदर नहीं रहेगा, इंस्टेड ये पूरा आउटर शेल के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो यहाँ पे तो फील्ड 0 है. फील्ड आएगी कब? when we are moving out of the inner shell, when we are at a distance r which is between r1 and r2. it is not sure for between r1 and r2 लेकिन somewhere in the middle of them. तो यहाँ पे फील्ड कितनी होगी? यहाँ पे कुछ फील्ड होगी. तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स कंसिडर दिस इज जस्ट अ पॉइंट चार्ज, वो तो हम लोग कंसिडर कर ही सकते हैं. एल्स वी कैन ऑल्सो यूज गॉसेस लॉ कि the line integral for a closed surface of vector E dot vector dA is the charge inside over epsilon naught, right. तो यहाँ पे हम लोग ये as a Gaussian surface consider कर लेते हैं. This we have a Gaussian surface with certain radius r. एरिया पता चल जाएगा. तो यहाँ पे at this Gaussian surface फील्ड भी पता चल जाएगी. This is at each and every point. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं at each and every point जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, दे आर द सेम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द एरिया इज सिंपली द चार्ज इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट. इसके पास है एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसके पास है सिग्मा 2. तो इनसाइड कितना चार्ज है? सिग्मा 1 टाइम्स ये वाला इस गॉसियन सरफेस की एरिया. तो दैट इज A ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो यहां से तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया. दैट इज जस्ट सो सिंपल कि फील्ड कितनी आई? सिग्मा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट. इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट R विच इज ग्रेटर देन R1 एंड लेसर देन R2. तो ये हो गया हमारा आंसर टू द सेकेंड वन. इसी में इन द सेम डायरेक्शन एन कैप यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं एंड दैट इज द फील्ड. यहाँ पे सी में देखते हैं. सी में हमें क्या बताना है? वी हैव टू टेल फील्ड आउटसाइड द आउटर शेल. यानी कि लेट्स कंसिडर समवेयर लाइक दिस, एक ऐसा काइंड का गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एंड लेट्स से अब आर कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे है. अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? ऑब्वियसली वी नो कि यहाँ पे जब हम लोग बी में कंप्यूट कर रहे थे तो इट वाज स्टिल इनसाइड द आउटर शेल. तो यहाँ पे आउटर शेल की वजह से कोई फील्ड नहीं थी, लेकिन अब इनर शेल की वजह से भी है, आउटर शेल की वजह से भी है. दिस इज सिंपली द सेम इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग. वही इक्वेशन मिलेगा. एक्चुअल में दिस शुडंट बी दैट लॉन्ग. वही इक्वेशन मिलेगा, बस अब एरिया चेंज हो रहा है. एंड रिमेंबर कि यहाँ पे अब इफ वी आर हैविंग अ लुक ओवर हियर
तो इनसाइड चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना होगा, दैट ये चार्ज हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला चार्ज, इसकी वजह से चार्ज प्लस इसकी वजह से चार्ज, तो इसकी वजह से कितना चार्ज है, सो दैट इज सिग्मा 1 टाइम्स में ये हो गया, दिस इज 4 पाई r1 स्क्वेयर प्लस ये हो गया सिग्मा 2 टाइम्स 4 पाई r2 स्क्वेयर। दिस इज द चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब ये एरिया कितना है, दिस विल बी 4 पाई r स्क्वेयर, मतलब फील्ड विच इज द इनसाइड चार्ज ओवर एरिया टाइम्स द एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एरिया विल बी व्हाट 4 पाई r स्क्वेयर, तो 4 पाई से तो ऑन बोथ दी साइड्स कैंसिल हो गया, दिस इज सिग्मा r1 स्क्वेयर प्लस सिग्मा 2 राइट r2 स्क्वेयर ओवर ये क्या हो गया, दिस इज यहाँ पे आ गया r स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ द दिस काइंड ऑफ आउटर शेल, यानी कि एट व्हाट एट r ग्रेटर देन r2, एंड दैट इज द फील्ड राइट हियर। तो ये हमारा हो गया a b एंड c। फिर क्या कंप्यूट करना है, फिर हमें बेसिकली एक यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस सिचुएशन में होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल आउटसाइड द आउटर शेल, कि आउटसाइड द आउटर शेल व्हाट should be the situation, the case right here, the values of sigma and r1 r2 and how do we relate them कि फील्ड जीरो होगी। तो यहाँ पे अगर आउटसाइड द दिस काइंड ऑफ शेल देखें तो ऑब्वियसली इसके लिए इक्वेशन क्या है फील्ड के लिए, दिस इज सिग्मा 1 r1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 r2 स्क्वायर ओवर r स्क्वायर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें जीरो करना है तो इस ऊपर वाले टर्म को जीरो करना होगा। ये ऊपर वाला टर्म इज अगर जीरो यानी कि सिग्मा 1 r1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू नेगेटिव सिग्मा 2 r2 स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इक्वल चार्ज होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन ऑन बोथ द स्फेरिकल चार्ज शेल्स। एंड अगर ऐसा सिचुएशन होगा, बिकॉज दीज आर जस्ट द चार्जेस, q1 शुड बी इक्वल टू नेगेटिव q2, यानी कि यहाँ पे अगर चार्ज q है तो यहाँ पे माइनस q होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे माइनस q है तो यहाँ पे प्लस q होना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड हम लोग देख रहे हैं दिस इज जस्ट कमिंग आउट टू बी इंडिपेंडेंट, ऑब्वियसली फील्ड इज जीरो तो जस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम हियर, क्योंकि वो तो व्हेन फील्ड इज कमिंग आउट टू बी जीरो इन व्हाटएवर बी द डिस्टेंस, ये तो जीरो ही होगा। सो अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन साइन चार्ज है, सो द फील्ड राइट हियर इज जीरो। डी सॉल्व हो गया। ई में बताना है कि इफ वी आर कंसिडरिंग अगेन द सिचुएशन कि r1 इज लेसर देन r एंड इज लेसर देन r2, यानी कि बिटवीन दीज टू शेल्स, बिटवीन द इनर शेल एंड द आउटर शेल, तो यहाँ पे फील्ड कैसे जीरो होगा, यहाँ पे फील्ड जीरो हो जाएगा। सो इसके लिए हम लोगों ने कौन सा इक्वेशन देखा था, लेट्स हैव अ लुक, सिग्मा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, दैट वाज जस्ट दिस काइंड ऑफ सिंपल इक्वेशन। तो अगर सिग्मा 1 जीरो हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। रिमेंबर यहाँ पे सिर्फ सिग्मा 1 मैटर करेगा, यानी कि इस पे चार्ज जीरो हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस जीरो होगी, क्योंकि रिमेंबर ये तो है कि कोई भी हमारे पास चार्ज शेल है और एनी स्फीयर और एनी बॉडी, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, क्योंकि सारे चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो यहाँ वाले रखे हुए वाले ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्ज रखना पड़ेगा, ताकि आउट ऑफ दिस रीजन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो। अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो अगेन ये पूरा जो भी रीजन होगा वहां पे फील्ड जीरो है। तो इस पे अगर चार्ज जीरो है, इसकी चार्ज डेंसिटी जीरो है, तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अगेन, एंड दैट इज द सॉल्यूशन टू 1.7 एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत।